हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में हम डाइस रीडिंग भी करने वाले हैं और रीडिंग का जो स्टार्ट होगा वो डाइस रीडिंग से ही होगा। उसके बाद हम आगे जो है ऑरेकल्स के साथ, टैरो के साथ रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एट दी एंड इस रीडिंग में आपको गाइडेंस भी दी जाएगी। इस रीडिंग में आपके लिए अगर आप थर्ड पर्सन सिनेरियो में हैं, आपको लगता है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो वहां की एनर्जी भी चेक करने वाले हैं। और अगर रिलेशनशिप में फैमिली की तरफ से भी कुछ चीजें हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आई चेक दैट एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए विद 333। देख लेते हैं टॉरस आपके लिए पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले डाइस के थ्रू जानेंगे, एस्ट्रो डाइस के थ्रू जानते हैं कि पर्सन जो है आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। टॉरस, सेवेंथ हाउस, टॉरस, मर्करी। ओके, सेवेंथ हाउस अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बहुत हद तक ये इंसान आपके साथ, इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ कार्मिक तो है। यहाँ सोलमेट की, ट्विन फ्लेम की बात नहीं हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। कि इस इंसान को लगता है कि कुछ तो कार्माज आपके साथ जुड़े हुए हैं। या तो आप लोग पास्ट लाइफ में एक दूसरे से मैरिड थे, या पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आप दोनों की मैरिज में जो है प्रॉब्लम्स आई थी, जहां पर या तो मैरिज हुई नहीं, जैसे एंगेजमेंट हो गई और वो टूटी, या फिर मैरिज तक चीजें पहुंची नहीं। तो इन्हें लगता है कि कुछ तो कार्मिक है, जो चीजें अभी इस टाइम पर भी आप लोगों को दिक्कत दे रही है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैरिज में, आपके साथ मैरिज करने में, या आपके साथ अगर मैरिड है तो इन चीजों में दिक्कतें क्यों आ रही है। तो ये कुछ लोगों के लिए अपना पास्ट लाइफ भी चेक कर रहे हैं, या पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी ये जो है कराने की सोच रहे हैं। सेवेंथ हाउस मैरिज की बात करता है। यहाँ पर इस इंसान के मन में आपके साथ मैरिज का विचार है, इसीलिए ही कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ की जो एनर्जीज हैं उसको चेकआउट कराना चाह रहे हैं। हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर से, रेकी हीलर से, किसी टैरो कार्ड रीडर से, किसी प्रोफेशनल से, ये डेफिनेटली, ठीक है ना, कल्ट वाले से, किसी से प्रोफेशनल से ये बातचीत जरूर कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नजर आ रहा है कि ये कुटुंब आपके साथ अपना बनाना चाहते हैं, क्योंकि टॉरस की एनर्जी यहाँ पर है। ये आपके साथ अपना एक फैमिली बनाना चाहते हैं, और फैमिली बहुत सारे लोगों के लिए तब बनती है जब दो लोग एक रिश्ते में आते हैं, है ना। सो मैंने पहले भी मैरिज की बात छेड़ी, सारी बातें छोड़ के मैंने मैरिज की बात छेड़ी, क्योंकि ये दो का जो ये दो हाउसेस मेरे सामने आ रहे हैं, दैट इज कि यहाँ पर ये इंसान एक फैमिली आपके साथ क्रिएट करना चाह रहे हैं। ओके, टॉरस मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी दे रहा है कि ये इंसान इस रिश्ते में स्ट्रेंथ अपनी रख रहे हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर आ रहा है, यहाँ पर ट्रेडिशंस आ रहे हैं, यहाँ कल्चर डिफरेंसेस आ रहे हैं, और यहाँ पर इस इंसान को स्ट्रेंथ शो करनी है, जिस स्ट्रेंथ को ये बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू रिगार्डिंग दिस। ये जो भी मैंने अब तक बताया, इसके रिगार्डिंग ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं एक साथ, या आप कॉलेज में एक साथ हैं, या आप किसी टाइम पर एक साथ थे, कि जैसे मान लो किसी वर्क प्लेस पर एक साथ थे या कॉलेज में एक साथ थे, और अब आपके बीच में अगर सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, तो दे वांट टू कनेक्ट विद यू। बट हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो चुका है कोई एक दोनों में से। मैं सिर्फ इनकी बात नहीं करूंगी, मैं आपकी भी बात करूंगी। हो सकता है आप मैरिड हो चुके हो, आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, और अब भी आपसे इस चीज के बारे में कनेक्ट करना चाहते हैं कि इनको आपके साथ ये जो है विचार रखने थे, आपके साथ ये फीलिंग्स आती हैं, और इन्होंने आपसे कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया। सो दे आर वर्किंग ऑन दैट
दैट साइड की अपनी बात कहें आपसे, रखें अपनी बात आपके सामने। ओके, मरकरी ना बच्चे की एनर्जी होती है, ठीक है, बच्चों की तरह रहना। तो बहुत ज्यादा यंग आप इनको लगते हो, चाहे किसी भी एज में आप हो, इन्हें लगता है आप कभी भी, मतलब होता है ना कि ब्यूटी कहते हैं फेड हो जाती है, मतलब आपका ऐसा है कि आप जैसे तब थे वैसे ही अब हो, इनके लिए इन्हें ऐसा महसूस होता है टॉरस। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक है, ये चीज इस इंसान को जरूर लगता है। द स्टार कार्ड, स्टार इज लाइक, जैसे मैंने अभी बोला कि आप जैसे तब थे वैसे आप अब हैं। ठीक है, सो इस इंसान को आप में बहुत सारे बदलाव नजर नहीं आए, इसको नहीं लगा कि आपकी ब्यूटी में कहीं चेंज आया, आपके नेचर में कहीं चेंज आया, आप जैसे हो वैसे हो। ओके, यहाँ पर इस इंसान का मन है इस रिश्ते में डेडिकेशन शो करने का, काम करने का इस रिश्ते में। बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि आप साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, इनके मन में ये चीजें हैं कि आपके साथ यूनियन में आए या आपके साथ फैमिली बनाए या आपके साथ कहीं ना कहीं रिश्ते में जो है एफर्ट्स करें। तो ये एनर्जी है कि यहाँ पर ये किसी से तो डेफिनेटली इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, मुझे आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअली भी जो है अलाइंड होते हुए नजर आ रहे हैं, कि इनको होता है ना कि एक इंसान को जब चारों तरफ से कुछ विपदा आती है तो वो इंसान जो है भागता है ईश्वर की तरफ। तो इस रिश्ते में जो चीजें हुई हैं उसके बाद ये ईश्वर से बहुत कनेक्ट हुए हैं, और इसलिए यहाँ पर इस इंसान के मन में ये विचार आता है कि कुछ तो आप लोगों के बीच में पास्ट लाइफ कर्मास जुड़े हुए हैं। ओके, देव, मतलब ये विश मांगते हैं आपको अपने लाइफ में लाने के लिए, आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। एंड तारे सितारे कोई ऐसे ही नहीं पकड़ सकता, ठीक है ना, तो उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कोई सच में तो तारे सितारे नहीं पकड़ेगा ना, हार्ड वर्क करने के बाद कम से कम फेम नेम मिलता है, लोग तारे सितारे बन जाते हैं, है ना। हम बोलते हैं ना फिल्मी सितारे, सितारे क्यों बोलते हैं, क्यों बोला जाता है, वो नेम फेम जुड़ गया उनके साथ इसलिए। तो ऐसे ही आप उनकी विश हैं, आप उनके लिए सेलिब्रिटी से आप कम नहीं है, तो वो आपको मांगते हैं यूनिवर्स से, टॉरस। तो स्ट्रेंथ कार्ड, और काम तो करना पड़ेगा, पोटेंशियल तो शो करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से काम करेंगे तभी सामने से रिजल्ट दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लियो एनर्जी आ गई। लियो एनर्जी क्या है? लियो एनर्जी है कि अपने लाइफ में राइट नाउ में अपने घमंड को, अपने नेगेटिव साइड को, अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोल के साथ चलाना पड़ेगा, काइंड रहना पड़ेगा अपने साथ, आपके साथ, रिश्ते के साथ। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी ने घर कर लिया है, तो फॉर श्योर ये इंसान के अंदर वो जो अकड़ टाइप की चीज थी ना, वो काइंडनेस में बदल रही है, जिसके बाद से उस इंसान के अंदर चेंजेस आए हैं। और तभी ये चीज उसको लगती है कि आप उसकी लाइफ में आए ही इसलिए हो क्योंकि आपका पर्पस है उसकी लाइफ में आकर उसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने का। और डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं, ये जिसके लिए भी आ रहे हैं उस तक पहुंच जाएंगे, जरूरी नहीं है सबके लिए मैसेजेस हों। टॉरस, आप हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपने इनको बहुत कोशिश करी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने की। ठीक है, आपने कोशिश करी इनको ये समझाने की कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, कार्मिक्स होते हैं, जिनके बारे में अभी इन्हें बहुत जानकारी या तो मिल रही है या ये जानकारी निकाल भी रहे हैं। ओके, you say you want a lover but you are not all in, take time to figure out what you want.
यहाँ पर ब्लॉकेज ये है कि इस इंसान को लगता है कि ये एक्चुअल पे ना क्रॉस रोड्स पर हैं कि इनको क्या चाहिए लाइफ में। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये चाहते हैं आपको, बट कहीं ना कहीं समय पर बोल नहीं पाए, समय पर डिसाइड नहीं कर पाए, या एक्शन नहीं ले पाए, या समय पर अभी भी एक्शन ले नहीं रहे हैं, इस रिश्ते पर काम कर नहीं रहे हैं। सो ये क्या चाहते हैं, इन्हें एक चॉइस बनानी पड़ेगी, इन्हें उसके लिए एफर्ट्स करना पड़ेगा, लीड लेना पड़ेगा और इस ब्लॉकेज से बाहर आना पड़ेगा। इस तरीके का विचार जरूर है इनके मन में। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इन्हें लगता है कि आप क्रॉस रोड्स पर हो, आप सही से एक विचार पर आ नहीं पा रहे हो, आप एक चीज डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने दिल दिमाग को एक करके एक चॉइस नहीं बना पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं रख पा रहे हो, और ये चीज ब्लॉक कर रही है आपके और इस इंसान के रिश्ते को। इन्हें लगता है कि आप स्पेस लें, टाइम लें और सोचें कि आपको ये रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हो सकता है अभी सही तरीके से कोई, कहते हैं ना, एक डिसीजन बना नहीं पा रहे हो। हैबिट, आई डोंट इफ आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। सो ये आप दोनों की ही आदत हो सकती है कि आप सही डिसीजन पर, मतलब होता है ना कि स्टिक नहीं करते हो, या आप दोनों के ही बीच में ऐसा हो सकता है कि बार बार आप लोग डिटैच होते हो फिर अटैचमेंट की तरफ आ जाते हो। आप लोग बार बार जो है एक ही बात पर जो है 10-10 घंटे आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो। आप लोग जो है कहीं ना कहीं पीस के नाम पर ना एक दूसरे के लिए बहुत कुछ अपने मन में सप्रेस करके रखते हो। ये हैबिट्स हो सकती हैं आप दोनों की, कि उसको तो ये शो कर दिया कि चलो पीस में है रिश्ता, बट अपने मन में बहुत कुछ बनाए रखा, उसको कहते हैं ना, उसको नर्चर करते रहे। जैसे एक बीज को नर्चर करते हैं तो प्लांट बनता है ना, एक गलत फहमी को नर्चर करते रहे बट सामने वाले से क्लैरिफाई नहीं किया, और वो हैबिट्स आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज्यादा बर्डन लेकर आ रही है। ठीक है, मैंने अभी सप्रेस करने की बात बोली ना, देखो द 10 ऑफ वॉन्ड्स, कि मतलब सच्चाई से भागना, सच्चाई के बारे में बात ना करना, ठीक है, बहुत सारी चीजों को अपने ही मन में स्ट्रगल बनाए बैठे रहना, ये हैबिट्स जो हैं आप दोनों की, ये कहीं ना कहीं बार बार एक दूसरे को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ने की, बार बार जो है सिचुएशंस को क्लियर मत करो, सिचुएशंस को डिस्कस मत करो, छोड़ दो, ये चीजें आपके रिश्ते को खराब कर रही हैं, ऐसा इन्हें लगता है। ये डेफिनेटली डेफिनेटली आप अगर बार बार इस रिश्ते से बाहर निकल जाते हो और वापस आते हो, इस चीज से ये पर्सन बहुत परेशान है, डेफिनेटली ये चीज शो हो रही है। ठीक है, हो सकता है खुद भी बार बार इस रिश्ते से भागते हैं, फिर इनसे रहा नहीं जाता, फिर वापस आ जाते हैं, तो ये चीज तकलीफ देती है। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, विच ट्रुथ? ओके, सो ये जो है ना, लोगों की बातों को सुनकर आपको अगर किसी ने मेंशन कर दिया अपनी बात में कि वो मुझे दिखा था या दिखी थी, तो ये इग्नोर करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि जितना आपके बारे में बातचीत सुनते हैं या करते हैं तो वो उतना अटैचमेंट में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज लग रही है कि उनके लिए खुद पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, और उन्हें लगता है कि उन्हें और आपको एक दूसरे को जाने देना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब आप मिले तो अब आप मिल रहे हो, जबकि इस दोनों में से कोई एक कमिटमेंट में जा चुका हो सकता है, हो सकता है आपको कमिटमेंट मिल गई है किसी से, अब आप इस रिश्ते में वापस नहीं आ सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि आप दोनों को एक दूसरे को जाने देना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर बॉटम डायरेक्ट जो कार्ड आया है, कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, सोचना रोक नहीं पा रहे। तभी मैंने शुरू में कहा कि कुछ कार्मिक है इन्हें ऐसा लगता है। ओके,
सो अभी राइट नाउ में देखा जाए तो 2 ऑफ पेंटिकल, द टावर एंड द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि ये इंसान किसी एक डिसीजन पर पहुंचेंगे और विद इन द नेक्स्ट 10 days ये पर्सन आपके साथ रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ सिनेरियोस को हो सकता है एंड करने की कोशिश करें. ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो, द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स. मैंने कहा ना दोनों में से कोई एक कमिटमेंट में चला गया है. इनकी हो सकता है एंगेजमेंट या मैरिज फिक्स हो रही है एंड दे आर जस्ट प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली. फैमिली क्या एक्शन लेना चाहती है? टू ऑफ कप्स, फैमिली वांट्स यूनियन, फैमिली वांट्स दैट कंप्लीशन. ठीक है, तो हो सकता है विद इन द 2 months कहीं ना कहीं फैमिली किसी तरीके का एक्शन ले आपके रिश्ते को क्रिएट करने के लिए, यूनियन में लाने के लिए. ठीक है, दीज आर द नेम इनिशियल्स. ये हो सकते हैं आपके हो या आपके पार्टनर के हो. ओके, गाइडेंस कार्ड देखते हैं टॉरस. टिकटॉक. ओके, सो टाइम इज वेरी प्रेशियस, डोंट वेस्ट इट. अगर आपको लगता है कि इस इंसान के साथ सारी जिंदगी आप बिता सकते हो, गो फॉर इट. ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपका समय बर्बाद हो रहा है इस रिश्ते को वेट कर करके, इस इंसान के लिए वेट कर करके, देन अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ. डोंट वेट फॉर दिस पर्सन. ओके, ये आपके लिए मैसेज है. दोनों ही मैसेज मैंने दे दिए, जिसके लिए जो है वो आप रख लेना. ये है रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना. मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. चलते टेक के बाय. ओम साई राम.